हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओमवीर त्यागी फिजिसिस्ट पर। यहाँ पर हमारी ओम त्यागी फिजिक्स क्लासेस चल रही है, जिसमें हम चैप्टर कवर करा रहे हैं बच्चों को। आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जो मैंने लिंक दिए हैं उन पर आप क्लिक करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। साथ ही बताना चाहूँगा, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे के वीडियो अपना मिलते रहें और आपकी घर बैठे फ्री में तैयारी होती रहे। आप जानते हैं कोरोना के माहौल में इस समय ऑनलाइन स्टडी कराई जा रही है, तो आपको विदाउट कॉस्ट आपको फ्री में मिल रहा है। तो इसीलिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपना कोर्स पूरा कीजिए। वैद्युत क्षेत्र बोलो, कूलॉम का नियम बता। वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये चैप्टर है फर्स्ट। इस चैप्टर फर्स्ट में पहली चीज आती है आवेश, जो हम पढ़ते हैं। आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है कूलॉम। एग्जाम में इसकी परिभाषा पूछी नहीं जाएगी, तो तुम लोग डायरेक्ट पढ़ लो कि इसका आवेश का मात्रक क्या है, कूलॉम। और किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। और ये अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश है, इसकी दिशा नहीं होती, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं तुम्हें बता देता हूँ संक्षेप में कि जब हम किन्हीं दो चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं, रब करते हैं, और रगड़ने के बाद ये जो जैसे कि प्लास्टिक का हमारा मार्कर है, इसको आप अपने कपड़े से इस तरीके से रगड़ें और रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ऐसे ले जाएं, तो इन टुकड़ों को क्या कर लेगा, ये खींच लेगा अपनी तरफ। छोटे छोटे टुकड़े कर लें कागज के, तो अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे तुम लोगों ने स्कूल में भी खेला होगा गेम कि स्केल को सिर पर रगड़ा और उसके बाद कागज को अट्रैक्ट करवाया, तो ये क्या है, आवेश है। जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है वो क्या है, आवेश है। और आवेश की वजह से अब जो अट्रैक्शन आया है ना, तो वो क्या है, एक बल है, एक तरीके का अट्रैक्शन हुआ, वो क्या है, एक बल है। तो आवेशों के बीच में क्या लगता है, बल। ये पता चल गया। इसी तरीके से जब हमने इसके अंदर और स्टडी की तो हमें पता चला कि दो तरीके के ये आवेश होते हैं। एक होते हैं धनावेश और एक होता है ऋणावेश, ठीक है। जो पूरी तरह किस पर निर्भर है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। अगर किसी जगह पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो आवेश हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक। और आप इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो आवेश हो जाएगा, उल्टा बोल दिया। वो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो ऋणावेश होगा और घट रहे हैं तो धनावेश होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस का 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलॉम, ठीक है। तो सीधी सी बात है बेटा, अगर ये बढ़ जाएंगे किसी जगह पे तो माइनस बढ़ता जाएगा ना, माइनस बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, वहां का आवेश कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और ये कम हो जाएंगे तो वहां का आवेश क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि प्लस का हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा। समझ गए ना, इलेक्ट्रॉन घटते हैं तो धनावेश हो जाएगा। बिल्कुल। तो तुम्हें ये पॉइंट याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या बनेगा, धनावेश बनेगा। बस ये याद रखना है। तो अब तुम लोग दूसरा अपने आप बता सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी तो क्या बनेगा, धनावेश। समझ गए। तो तुम जानते ही हो कि अगर दो तरीके की कोई चीजें हैं तो मैं एक ही लिखवाऊंगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम समझ गए हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। किसी भी सवाल में दे दिया है कि इस पदार्थ पर इतने इलेक्ट्रॉन की कम हो गए, इतने इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो उसका आवेश कैसा है, बिल्कुल धनावेश है। आवेश तो तुरंत बता दिया। अब कितना आवेश है ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है कि आवेश के लिए उत्तरदायी होता है एक इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही आवेश होगा। तो ये कोई पदार्थ है बेटा, और मैंने कहा इस पे एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। तो मैंने कहा कि इसका आवेश Q से डिनोट करते हैं, Q बराबर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा। फिर हमने कहा नहीं एक नहीं है, इसमें तो दो इलेक्ट्रॉन है, तो फिर तुमने कह दिया तो आवेश इसमें दो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। फिर कहा नहीं तीन इलेक्ट्रॉन है तो आवेश कितना हो जाएगा, तीन इलेक्ट्रॉन के बराबर। ऐसे चार इलेक्ट्रॉन होंगे तो आवेश चार इलेक्ट्रॉन के बराबर। ऐसे हमने कह दिया डॉट 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 n इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, कितने, n, तो आवेश कितना हो जाएगा, n इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो फॉर्मूला बन के आ गया कि नहीं, Q बराबर n। तो ये आवेश को निकालने का फॉर्मूला होता है Q बराबर n, जहाँ पर n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n बराबर है इलेक्ट्रॉन की संख्या। समझ गए या नहीं, n बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब इस पर कोई सवाल आ जाए, एक न्यूमेरिकल आ जाए, न्यूमेरिकल बता रहा हूँ कि किसी पदार्थ पर 5000 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो उस पदार्थ का
आवेश एवं प्रकृति बताइए। प्रकृति का मतलब होता है प्लस है या माइनस है, ठीक है, प्रकृति बताइए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जब हमने पढ़ा तो क्या कह रहा है, किसी पदार्थ पर 5000 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। कितने इलेक्ट्रॉन? 5000, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल गई हमें। n बराबर कितना हो गया? 5000, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पता है कितना होता है, E बराबर 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस को कैलकुलेशन में नहीं लेंगे, क्योंकि ये माइनस बता रहा कि n बराबर कितने इलेक्ट्रॉन है 5000 और आवेश कितना है 1 इलेक्ट्रॉन का इतना। तो Q बराबर फॉर्मूला डायरेक्ट हम लिख सकते हैं Q बराबर NE। तो Q बराबर N की वैल्यू कितनी है 5000 इंटू E की वैल्यू कितनी 1.6 × 10⁻⁻19 गुना। तो Q बराबर हो जाएगा देखो 16 पंजे 80 और 1 2 3 1 2 3 जितने जीरो उतने जीरो लगा दो और सीधे इनटू कर दो। जैसे पॉइंट वाली संख्या में तुम्हें इनटू करने में और डिवाइड करने में कठिनाई होती है, तो इसके लिए मेरा सुझाव है कि इनटू करते समय पॉइंट को भूल जाओ। ऐसे करके भूल गए तो तुम्हारे लिए कितनी हो गई है 16 और 16 का इनटू आसानी से कर सकते हैं 16 पंजे 80। लेकिन तुम्हें पता था कि पॉइंट तो यहाँ पे लगा हुआ है ना, एक अंक के बाद, तो लास्ट में एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट लगा दो, पॉइंट लग गया। इंटू 10 की पावर कितनी है 19। अब जैसे तुमने ये याद रखा है ना कमी बराबर धनावेश, वैसे एक नियम और याद रख लो कि जब हम पॉइंट को इस तरफ लाएंगे यानी LHS में लाएंगे, ये कौन सी साइड है LHS, अगर पॉइंट को जितने अंक इस तरफ लाएंगे उतनी ही पावर में प्लस करते जाएंगे। जैसे कि देखो 1 यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 1 2 3 पॉइंट को यहाँ पर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 में कितने जुड़ाएंगे 1 2 3 प्लस 3 हो जाएंगे। जितने अंक इधर लेके आएंगे पॉइंट को उतने ही पावर में जोड़ देंगे। समझ गए ना, चेंज करना समझ गए। 8.0 इंटू 10 की पावर -16 कूलम, ये हमारी वैल्यू आ गई थी आवेश की। और उस पदार्थ पर आवेश कितना होगा इतना होगा। प्रकृति कैसी होगी इसकी बताओ, आवेश की प्रकृति बताने के लिए बिल्कुल धनावेश होगी। कैसे, इतने इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है और कमी का मतलब क्या होता है धनावेश। समझ गए, नोट कर लो इतना। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, इसके अनुसार बताया है कि इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम और पॉजिट्रॉन पर होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अगर हम इनका टोटल करके देखें तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा, यानी कुल आवेश कितना होगा इसका, फुल करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। अगर ये दोनों पास में ले जाए हम इन दोनों को, माइनस इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन प्लस का, ये दोनों के दोनों को हम पास ले आए। जब ये दूर दूर थे तो इनका टोटल चार्ज कितना था, टोटल आवेश कितना है 0। और जब ये पास आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस और माइनस एक दूसरे में मिलके क्या बना लेंगे दिवाली बना लेंगे। यानी कि भाई पॉजिटिव मतलब कि एक तार प्लस का और माइनस का दोनों तारों को तुम जोड़ दो तो क्या हो जाएगा ब्लास्ट होगा कि नहीं, धमाका हो जाएगा। यानी इसका आवेश क्या हो जाएगा एक ऊर्जा के रूप में और ऊष्मा के रूप में निकल जाएगा। उदाहरण के लिए कैपेसिटर होता है, कंडेंसर जिसे तुम कहते हो, कंडेंसर को बोर्ड में लगा के चार्ज कर लो, इसके बाद तार में लगाना तो एकदम से स्पार्किंग होगी और जो आवेश है वो खत्म हो जाएगा। समझ गए, तो आवेश खत्म हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे आवेश क्या हो जाएगा मिलने के बाद 0। तो टोटल आवेश पहले कितना था 0, मिलने के बाद भी कितना हो गया 0। इसका मतलब क्या है, ना तो हम आवेश को उत्पन्न कर पा रहे ना ही नष्ट कर पा रहे। जो पहले था वही अब है, जो बाद में था वही अब है। समझ गए कि नहीं। क्या होता है सर, पॉजिट्रॉन एक कण होता है बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के बराबर जिसका द्रव्यमान हो, इलेक्ट्रॉन के बराबर लगभग इसका द्रव्यमान होता है और इलेक्ट्रॉन के विपरीत इसका आवेश होता है। जैसे प्रोटॉन का होता है प्लस का 1.6, ऐसे पॉजिट्रॉन का होता है। लेकिन प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अलग होता है। समझ गए, द्रव्यमान में प्रोटॉन अलग होता है, लेकिन पॉजिट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसीलिए ये दोनों आगे क्या करते हैं एक दूसरे का विनाश कर देंगे, खत्म हो जाएंगे, क्या रह जाएगा 0। समझ गए कि नहीं। लिखेंगे अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कूलॉम का नियम है बेटा। पावर 21 आ रही है, चलो चेक करें। देखो बेटा हमने क्वेश्चन बोला था 1.6,
मैंने कहा था Q बराबर 1 कूलाम है। 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है, n बताना है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो Q बराबर होता है n ही फॉर्मूला, तो n बराबर जाएगा Q अपॉन E, और E की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम होगा। Q की वैल्यू कितनी है 1 बटे 1.6 × 10⁻⁻⁻19। देन हम कह सकते हैं क्या, देखो 10 की पावर तो 19 ऊपर जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं, तो पॉइंट के बाद 0 बढ़ाओ, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, पॉइंट लगाया, 8 6 48 इंटू 10 की पावर 19, एक पॉइंट इधर आ जाएगा, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। आगे बात समझ में या नहीं। मैंने क्या बताया तुम लोगों को कि अभी बताया था जब LHS में जाएंगे तब पावर प्लस में चलती है, लेकिन यहाँ तो हम इधर आ रहे हैं ना, RHS में पहुंच गए एक अंक, तो -1 नहीं हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ठीक है। तो दो आवेश है, एक Q1 है एक Q2 है। आवेश हमेशा एक दूसरे पर बल लगाते हैं, अगर प्लस प्लस के होंगे या माइनस माइनस के होंगे, यानी कि एक जैसे आवेश होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और प्लस माइनस अलग अलग आवेश है तो एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे। समझ गए कि नहीं। तो देखो कूलाम ने बताया कि इन दोनों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, साइंटिस्ट थे, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। समझ गए कि नहीं, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है समानुपाती 1/r²। समझ गए कि नहीं। इसको एक साथ लिख लेंगे बेटा, तो क्या बन जाएगा, समानुपाती Q1 Q2 बटे r²। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट क्या लगाते हैं, तुम लोग जानते हो, कोई भी कांस्टेंट लगा देंगे। तो F बराबर मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, Q1 Q2 बटे r²। और हम यहाँ जानते हैं जहाँ के एक नियतांक है, और k की वैल्यू होती है बेटा 1/4πε0। ε0 को ऐसे लिखते हैं, ऐसे बनाया, उसके बाद ये नोट, समझ गए, ε0। और इसकी वैल्यू होती है बेटा 9 × 10 की पावर 9, जो तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। समझ गए, 9 × 10 की पावर 9, ये न्यूमेरिकल में काम आएगी। तो फॉर्मूला यहाँ से बन गया, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r² न्यूटन, ठीक है। सो गए, हाँ। दो चीजें पढ़ने वाले हैं, पहला है विद्युत क्षेत्र, दूसरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहली बात देखो, हर चीज का अपना एक एरिया होता है, अपना क्षेत्र होता है। जैसे अगर हम एक जगह पर आग जला दें, थोड़ी सी आग जलाएं, तो उस आग के चारों ओर कुछ आदमी खड़े हो जाएं। जैसे जाड़े के दिनों में तुमने देखा होगा, सर्दियां पड़ती हैं तो घर के बाहर लोग बाग आग जला के बैठते हैं, एकदम अपने हाथों को सेकते हैं, है ना। तो होता क्या है कि अगर कोई आदमी वहाँ पे बैठा हुआ सेक रहा है अपने हाथों को, उसके बाद वो आदमी आग से थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, थोड़ा पीछे जाएगा, तो उसको जो तपन है आग की वो थोड़ी सी कम महसूस होगी। और थोड़ा पीछे चला जाए, जैसे मैं यहाँ पे जला देता हूँ आग एक तरीके से, ये क्या है, आग जल रही है, ये क्या जल रही है, आग से। अब यहाँ पर ये कोई आदमी है, ये रहा, वो यहाँ से खड़ा होकर क्या कर रहा है, ये ताप रहा है, ठीक है। इसके बाद ये थोड़ा सा पीछे हो जाए, यहाँ पर हो जाए, तो इसको थोड़ी सी तपन कम महसूस होगी। उसके बाद ये और पीछे चला जाए, यहाँ पे आ जाए, तो अब तपन और कम होगी। इसके बाद ये और पीछे आ जाए तो महसूस ही नहीं होगी। समझ गए कि नहीं, महसूस नहीं होगी। यही कहानी इधर कोई आदमी होगा, उसके साथ भी होगी, यही कहानी इधर और यही कहानी इधर। तो इसके चारों तरफ क्या है, अगर आदमी पीछे चलते जाएंगे तो उनको तपन महसूस नहीं होगी, धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। और अगर वापस लौट के आ रहे हैं आपके पास में, तो जैसे जैसे करके आएंगे, जैसे यहाँ बाउंड्री इसकी स्टार्ट हो रही है लगभग, तो जैसे यहाँ आएंगे तो हल्की सी तपन महसूस होगी, और आगे आएंगे तो और ज्यादा, और आएंगे और ज्यादा, और आगे पहुंच गए तो सीधे चल जाएंगे। समझ गए कि नहीं, बात समझ में आ गई। इसका मतलब तुमने क्या समझा कि जितनी दूरी पर कोई आदमी जैसे बाहर से आया और जिस दूरी पर आकर वो उसकी तपन को हल्का सा महसूस करने लग गया, इसका मतलब उसे पता चल गया कि यहाँ पे कहीं पर आग जल रही है, जिससे यहाँ का मौसम गर्म है। इसका मतलब
वो तपन जहां तक वो महसूस कर पा रहा है वो पूरा का पूरा क्षेत्र किसका क्षेत्र कहलाएगा? आग का क्षेत्र कहलाएगा। समझ गए कि नहीं? जो आग जल रही है, आग की महसूस हो रही है, हम तपन को महसूस कर पा रहे हैं इसके चारों ओर, तो वो क्षेत्र किसका क्षेत्र है? आग का क्षेत्र। सेम टू सेम इसी तरह से अगर हम बात करें इस जगह, आग की जगह कौन है? यहाँ पर रखा है हमारा आवेश। क्या रखा है? आवेश। तो आवेश के चारों ओर इसका अपना एक क्षेत्र होगा। ठीक है, लेकिन इस क्षेत्र की पता हम नहीं कर पाएंगे जाकर कि आवेश के क्षेत्र में हम चले जाएं, तो हमें तो करंट ही मार जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो कोई आदमी तो नहीं जा सकता। अब इसकी पता कैसे चले? तो इसके लिए हम जान चुके हैं कि दो आवेशों पर बल लगता है। दो आवेशों पे क्या लगता है? बल लगता है। कूलम ने बता दिया। तो हम कोई धन परीक्षण आवेश लेकर आते हैं, टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं, जिसे Q0 से प्रदर्शित कर रहे हैं। और कैसा है ये? धनावेश है। कैसा है ये? धनावेश। ठीक है, लेकर आए। जब तक ये बाहर था इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ये यहाँ पर आया कोई फर्क नहीं है। जैसे ही ये इस पॉइंट पर आ जाएगा, इस जगह इसकी बाउंड्री पे, तो दो चीजें होंगी। या तो इस पर हो जाएगा प्रतिकर्षण का बल कि चल भाग यहाँ से, इस तरफ इसको फोर्स मिलेगा, रिपल्सन, दूर भगाएगा अपने आप से, अपने क्षेत्र से ही दूर भगाएगा, अपने एरिया से दूर भगाएगा। या फिर अगर ये माइनस का होगा तो इसको तुरंत खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। समझ गए कि नहीं? दो चीजें होंगी। इसका मतलब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी धन परीक्षण आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, वो पूरा का पूरा क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये बात समझ में आ गई या नहीं? समझ गए? अब देखो सेम टू सेम इसी पर आधारित है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो बेटा कि जब ये यहाँ पर है तो यहाँ पर कम वैद्युत क्षेत्र होगा, जब पास में आता जाएगा उतना ही बल ज्यादा बढ़ता जाएगा। समझ गए कि नहीं? और पास में आएगा तो और ज्यादा बल होगा। जैसे हम तपन महसूस कर पा रहे थे, तो इसी प्रकार से क्या है, इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। दैट मीन्स इसकी तीव्रता कहलाएगा। जो प्रभाव बढ़ना होता है ना, वो कहलाता है तीव्रता। तो तीव्रता को डिनोट करने के लिए ये होता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, और इसको निकालने का तरीका है जितना बल लग रहा है आवेश पर वो बल बटे जितना आवेश है वो आवेश, Q0। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ गए? वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाले बल और आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो बेटा बल का मात्रक हम जानते हैं क्या होता है? न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो न्यूटन पर कूलम हो गया इसका मात्रक। समझ गए? ठीक है, इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है। और अगर इसका विमीय सूत्र निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। बल का क्या होता है? mLT-2 अपॉन आवेश का होता है AT। क्या होता है? AT। तो अब ऊपर जाएगा तो A-1 T-1 बराबर हो जाएगा। देखो mLT-2 तो पहले है, एक ये हो जाएगा, ऊपर जाके माइनस तो -3 और A-1। ये हो गई हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा या विमीय सूत्र कह सकते हैं इसको। ठीक है।